निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मितत नहीं को सुर। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बात करने वाला हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं और उन्होंने हिंदी भाषा को एक नई दिशा और पहचान देने का महान कार्य किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस में हुआ था। उन्हें बचपन से ही साहित्य, कला और भाषा में गहरी रुचि थी। उनके पिता गोपाल चंद्र भी साहित्य के प्रेमी थे, जिससे भारतेंदु जी को प्रेरणा मिली। मात्र 34 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 को उनका निधन हो गया। लेकिन इतने कम समय में भी इन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में अद्वितीय योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्यिक जीवन में हिंदी को केवल साहित्यिक भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि जन जन की भाषा बनाने का कार्य किया। उस समय हिंदी भाषा को बहुत कम लोग साहित्यिक और लेखन में प्रयोग करते थे। उन्होंने हिंदी को आम जनता की भाषा बनाकर उसके महत्व को स्थापित किया। उन्होंने साहित्य, नाटक, कविता, निबंध और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी को प्रचारित प्रसारित किया। उन्होंने न केवल हिंदी भाषा का विकास किया बल्कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कविताएं, नाटक, निबंध और आलोचनाएं लिखी जो समाज को एक नई दिशा देने वाली थी। उनके लिखे नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आज भी प्रसिद्ध है। इन नाटकों में इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी प्रमुख थे। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। उनका मानना था कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और इसके द्वारा समाज में सुधार लाया जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने उस समय की बोलचाल की सरल भाषा में साहित्य सृजन किया, जिससे आम जनमानस भी हिंदी को आसानी से समझ सके। उनके लेखन में सरलता, सहजता और प्रवाह था, जिससे हिंदी भाषा और अधिक सशक्त और प्रभावी बनी। उन्होंने संस्कृत और फारसी से प्रभावित हिंदी को सरल और बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित किया। भारतेंदु जी के साहित्य में राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। उनके नाटक भारत दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों का खुलासा किया और भारतीय समाज को जागरूक किया। वे मानते थे कि अगर देश को आजाद करना है तो सबसे पहले देशवासियों को अपनी भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के ऐसे मनीषी थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को हिंदी के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत, निष्ठा और समर्पण के कारण हिंदी भाषा को नया जीवन मिला और वह समाज में प्रमुखता से स्थापित हुई। आज हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।